इतने कम पैसे? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक ठाक हूँ जी, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। सुबह सुबह का टाइम, बच्चों ने नाश्ता कर लिया है और घर की रूटीन के बारे में आते हैं। तो घर की रूटीन जो है ना, ये है कि सबसे पहले हमने बेचा जी को बाहर। टुकड़े थे और थोड़े से पुराने जूते थे। यहाँ पे ये है कि जूते वगैरह कराची में तो नहीं, लेकिन यहाँ पे ले लेते हैं जूते। तो अभी हुसैन को मैंने बोला बेटा वो उससे मैंने सफाई की थी पेटीएम में। ये ले, ये आपके। तो वो मैंने हुसैन को बोला बेटा दे दो। ये देखा जी, 10 रुपए उसने लिए। उसको पता है मेरे जो है ना ये भाइयों को दे दे। और अभी मैं जो घर का काम कर रही हूँ, घर की रूटीन की सुबह सुबह का टाइम है। तो सुबह सुबह के टाइम पे रात को कल जन्नत के बाबा डॉक्टर के वीडियो का एंड मैंने किया था, आप लोगों को दवाइयां वगैरह भी बताई थी। वो ये था कि वो डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने उनके टेस्ट वगैरह किए, एक्सरे वगैरह किए। तो डॉक्टर ने बोला कि कोई ऐसी जगह हो जो सख्त, उस पर आप सोया करें। तो ये हमारे पास जो बेड है ना, इनके जो जो गद्दे हैं ना, ये बहुत सख्त हैं। दूसरे वाली फॉर्म है इसकी, जो है नरम है, ये देखें। तो ये वाला फिर रात को हम लोगों ने वहां से कमरे में से उठा के यहाँ ले आए थे। जन्नत के बाबा सोए हैं। अब वो एक वहां पे बुरा लगता है, देखें सेटिंग अच्छी लगती है कि पूरी चीज हो। अब दोनों वहां थे तो सेटिंग अच्छी लग रही थी रूम में मुझे। अब वहां से ये एक निकाल के ले आए हैं और ये यहाँ डालना जरूरी है, क्योंकि रात को वो सोए हैं, काफी वो कर रहे थे और डॉक्टर ने सख्ती से मना किया। और मुझे जहां तक वो है कि क्योंकि जैसे पट्ठों में खिंचवाव आ जाता है और जो कमर में मोड़ों वगैरह की तकलीफ होती है, वैसे कोई मसला हो गया होगा, क्योंकि वो चीजों के लिए डॉक्टर बोलते हैं कि सख्त चीज पे सो। और मैं कहती हूँ कि इस तरह का दूसरा जो बेड है ना, वो यहाँ लगा लें। और मेरी भी कमर में दर्द रहता है, तो मैं कहती हूँ मैं उस पर सो जाया करूँ। यहाँ पे जगह भी है और आ जाएगा। तो पहले करती हूँ जी यहाँ पे सेटिंग, आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी। वो दूसरा वाला बेड ला के यहाँ डालती हूँ। अगर तो अच्छा लगेगा खुद को तो फिर तो डला रहेगा। ये वाला बेड में किसी जगह पे भी नहीं डाल सकती, वो रूम में छोटे छोटे दोनों। एक रूम में 2 चारपाइयाँ होनी और सोफे रखने जरूरी है, मुझे कोई मेहमान आ जाते। दूसरे रूम में मैंने रखा था, लेकिन उसमें भी कमरे में फिर कोई जगह नहीं रहती। तो ये कमरा काफी हमारा बड़ा है रूम, और इसमें ये सेटिंग भी अच्छी लग रही है। वो वाली यहाँ पे लगा के देखती हूँ, अगर सही हुआ तो ठीक है, वरना उसको दूसरे रूम में कर दूंगी और जिस रूम से ये बेड निकाले वहां पे लगा दूंगी जी चारपाई। तो शेयर करती रहूंगी आपके साथ जो जो भी सेटिंग होगी। तो कमेंट में मुझे जरूर बताना अच्छी लग रही है या नहीं लग रही। अच्छा जी, उस कमरे में मैं बेड रखूंगी। अगर उस कमरे में बेड सही हो गया, सेटिंग अच्छी लग रही होगी, सेटिंग सही होगी, तो फिर तो ठीक है। वरना वो वाला बेड जो है ना यहाँ लगाऊंगी, और ये वाली जो चारपाई है ना, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और रात को मशीन वाला आया था, मशीन सामान निकाल के लेके गया। वो मशीन की आज शाम को सेटिंग करेगा मशीन की। तो फिर मैं बाहर रखी हुई है, बाहर रख दूंगी। ये कपड़े धोने के, फिर मशीन में कपड़े भी धोऊंगी। देखिए मैंने मशीन निकाल दी, अमानत थी जब तक मेरे पास, तो मैंने रखी हुई थी। और उसके बाद मैं आपके साथ ये वाला कमरा शेयर करूँ। तो इस कमरे में ये देखें, ये वाला बेड लगा हुआ था, तो साथ वो वाला तो अब अच्छा लग रहा। अब खुद अंदाजा लगाएं, वो चारपाई और ये बेड नहीं अच्छा लग रहा। अब इसको भी निकाल के वह जो हाल में दोनों चारपाइयाँ एक जैसी हैं, या ये वाली दोनों एक जैसी चारपाइयाँ इस कमरे में लगाएंगे, क्योंकि ये वाला जो है ना, कोई मेहमान आ जाते इस तरफ से दरवाजा खोल के, सोफे भी रखे हुए हैं। बड़ी वाली लगाऊं? चले, मैं तो कह रही थी वो सामने वाली छोटी वाली जो है। अच्छा चले, बड़ी वाली भी दो है हमारे पास है, वो बड़ी वाली दोनों चारपाइयाँ लगा लूंगी सोफे। चले अभी देखते हैं इस बेड का। इस बेड को अगर वहां पे सेटिंग होगी, नहीं तो उस रूम में रख सेटिंग करके उस रूम की दूसरी चारपाइयाँ यहाँ, पूरे घर की सेटिंग करके आज पूरे घर की आपको सेटिंग बताएंगे। चलो अर्जुन चले जी, अब उस कमरे में लेके जाते हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। रखो आराम से बेटा यहाँ से। ये देखो बीच नीचे जाले वगैरह तो नहीं है ना? नहीं बस सही है। हाँ है ना, है अभी। ये उसका सेटिंग रोज रोज चेंज होती है, रोज रोज सामान हमारा जो है ना, रोज रोज सामान हमारा। ये जाले वगैरह जो है ना, ये पंखा बंद कर दें जरा आप खड़े। पीछे पिछली तरफ पे ये होते हैं, वो नहीं है ना, झाड़ू नहीं उस तरफ लगता ना। मेरा माइक खराब, वो नहीं, पंखा बंद करें, मैं आपको बोल रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे ये वाली जो लकड़ है ना, यहाँ पे इसको टाली की लकड़ कहते हैं, लेकिन यहाँ पे ये मजबूत होते हैं। और ज्यादातर जैज सामान का, ये फर्नीचर वगैरह इस लकड़ी का बना के देते हैं, पानी से किसी चीज से खराब नहीं होती। ये हम लोगों ने ना यूज में लिए थे, यहाँ से जन्नत के बाबा लेके आए हैं। ये एक हमारी बहन ने है ना, हमारे जब ये घर में शिफ्ट हुए थे, तो हमारे बच्चों का जो कमरा था, उस कमरे में उन्होंने बोला था कि ये मेरी तरफ से उन्होंने बोला था ले लेके दे देना हुसैन और हसन के लिए ये बेड और साइकिलें ली थी, क्योंकि वो स्कूल पढ़ना जाते थे। तो उस टाइम पे स्कूल थोड़ा सा दूर, अभी भी वही स्कूल है, लेकिन उस टाइम पे ये इनको बहुत ज्यादा वो थी, तंग कर रहे थे, हमें साइकिलें लेके दो।
तो बहन ने बोला था वो साइकिलें और ये बेड जो है ना, ये दोनों उनकी तरफ से हम लोग जब घर में शिफ्ट हुए थे तो उन्होंने हमें गिफ्ट दिए थे। इतनी मजबूत है कि ये यूज में लिए थे, जन्नत के बाबा जाके लेके आए हैं, लेकिन माशाल्लाह से इतने वजन है इसका। ये लकड़ देखें कितने कितने पता नहीं अरसे से उन्होंने भी यूज किए होंगे, उसके बाद उन्होंने बेचे हैं, फिर हम लोग लेके आए हैं। देखो कितने कितने लगे, शॉर्ट सर्किट हुआ आग लगी। ये भी मजबूत है माशाल्लाह से, बहुत मजबूत है। अब लेके जाते हैं, आप हमारे साथ साथ रहना, देखना अगर वहां पे जना नहीं करो ना गद्दे के साथ बेटा। ये वाला टेबल मुझे उठाना पड़ेगा आगे से। जाओ सीधा सीधा, जाओ सीधा सीधा। मजबूत है इतने कि बच्चे भी नहीं उठा सकते। अब इतने मुझसे बड़े हो गए हो आप, आपसे ये नहीं उठाया जाता। पकड़ इस तरह से पकड़ बेटा। हाँ बाड़ी है इतने कि वो उठा ही नहीं सकते। मेरी हाथ में नहीं मारना, मेरा हाथ पहले ही जख्मी है। बारी है ना। आज ये जो है ना, जिनके घर में थी तो वो कहीं मेरे ख्याल में आग लग गई थी, तो उन्होंने ये सारी थोड़ा बहुत जो ऊपर से ये जला हुआ है, शॉर्ट सर्किट हुआ है। हाँ शॉर्ट सर्किट किसी के घर में नीचे से ये खराब होगी बेटा। थोड़ी बहुत जो है ना वो से काले हो गए थे, लेकिन ये खराब नहीं हुए। उठाओ बेटा, बिछा के फिर दिखाते हैं जी आप। चलें, जितनी मेहनत के बाद यहाँ पे लगाया है, मुझे कुछ सेटिंग अच्छी नहीं लग रही। बच्चे बोल रहे हैं सही है, जन्नत के बाबा भी बोल रहे हैं सही है, लेकिन वो देखें ये वाला जो बेड है ना, ये पीछे छुप गया है और जगह भी कम हो गई है यहाँ पे, क्योंकि नमाज पढ़ते हैं। फिर अलमारी ऊपर वाली खुलती तो वो उस अलमारी में मेरे कपड़े होते हैं, तो वो मैं कैसे निकालूंगी? बेड के ऊपर चढ़ना पड़ेगा बार बार, मुझे ये परेशानी हो रही है। तो क्योंकि हर रूम में, हमारे उस रूम में भी 2 चरपाइयां लगेंगी, जो छोटे वाला रूम है उसमें भी 2 चरपाइयां, यहाँ पे हम लोगों का बेड और एक चरपाई। बेड पे मैं और जन्नत सोती है और जन्नत के बाबा लेदर चरपाई पे, अब उस इस बेड पे सोते हैं। चलो ये तो एक साइड पे है ना, इसका तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे ये वाला जो बेड है ना, ये नहीं अच्छा लगता। घर में कोई आ जाता है वो भी मुझे यही बोलेगा, और कॉमेंट में भी मुझे ये बोलेंगे सोनिया ये नहीं अच्छा लग रहा। इसको उठा के उसी कमरे में लेके जाते हैं जिस कमरे में रहने दो। फिर आज अच्छा नहीं, फिर मैं आज जो है ना इसको वैसे ही बिछा दिया है। अब बच्चे भी बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं, तो मैंने छोड़ दिया है सबके कमेंट पे। अगर मुझे कमेंट हुए कि ये बेड यहाँ नहीं अच्छा लग रहा, उठा के उस कमरे में रखें, ज्यादा कमेंट हुए अगर ज्यादा कमेंट हुए कि अच्छा लग रहा है, सही है, सेटिंग ये भी अच्छी है, तो फिर यहीं पीछे रहने दूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, घर की सारी सेटिंग, घर का काम खत्म हो गया है। बहुत ज्यादा थकी हूँ, क्योंकि ये काम लगा दें तो फिर खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। बच्चे तो सिर्फ और सिर्फ ये चरपाइयाँ और एक कमरे में दूसरे कमरे में बिछा के, उसके बाद तलाइयाँ बिछाना, चादरें बिछाना, सेटिंग करना, ये सारी फिर मेरी जिम्मेदारी होती है। तो मैंने ये कमरा इस तरह के सेटिंग किया है, चरपाइयाँ लगाई हैं, सोफा यहाँ लग दिया, टेबल यहाँ, क्योंकि थोड़ा सा जो है ना टेबल के लिए जगह बन गई थी, वो रास्ता खोलना जरूरी था। जन्नत के बाबा अक्सर यही कहते हैं कि वो दरवाजे के आगे कुछ नहीं रखा करो, कोई ऐसा मेहमान आए तो चले दरवाजा खोल दे। और इस कमरे की सेटिंग मैंने इस तरह की है, चरपाई मैंने वहां लगा दी और टेबल कुर्सियां मैंने यहाँ लगा दी हैं। ये गंदे कपड़े थे, गठरी बांधी हुई है, बाहर लेके जाऊंगी इनको, कल शायद मशीन लगा दूं। तो देखें पेटी, ये जन्नत के बाबा मुझे यही कह रही है, लेकिन मैंने यहाँ पे खड़े खड़े इस्त्री प्रेस करने बहुत आसानी होती है मुझे। अलमारी ये देखें यहाँ पे सेटिंग की है, कुर्सियाँ वगैरह, टेबल यहाँ, तो ये रूम में मुझे अच्छा ही लग रहा है। लेकिन ये होगा अगर वहाँ पे अगर सेटिंग सही नहीं हुई तो बेड को फिर इस कमरे में लेना पड़ेगा। तो अंदर से सारा कचरा निकाला था, बाहर धूल और मिट्टी की वजह से जो है ना बाहर जगह धोनी पड़ी है। बच्चों ने पानी भरा, सारा गिराज गंदा कर दिया। ये देखें मशीन वाला आया था कल मशीन सेट करने के लिए, तो वो अभी थोड़ा सा सेट करनी है उसने, तो बीच में ये देखें सब कुछ वो खोल के छोड़ के चला गया। कह रहा था मैं आ जाऊँगा, ये सारी मशीन को जो है ना सेट कर लूँ। अब ये जब सेट हो जाएगी तो ये यहीं पर मैं रखूँगी, इसके कपड़े वगैरह जो गंदे होंगे उस मशीन में डाल दिया करूँगी। मैंने जब तक मानत थी मेरे पास, मैंने अंदर रखी हुई थी, अब उन्होंने बोल दिया कि हम लोग सेट करके देंगे। मैंने रात को बाहर निकाली, ये बाहर रख दी, गैराज भी मैंने अच्छी तरीके से धो लिया। अब चलते हैं उस रूम की तरफ। चले जी, ये वाला रूम आखिरी जिस रूम की वजह से सारी सेटिंग चेंज की है। तो ये देखें चरपाइयों की मैंने चादरें वगैरह भी बेड की दोनों की एक जैसी डाल दी है, वो तो वैसे था ही वो उसकी चादरें वगैरह। तो अब ये सेटिंग की मुझे तो अच्छी लग रही है, क्योंकि वो बड़ा बेड भी आ गया, छोटे बेड भी। चले अगर कोई मेहमान वगैरह आ भी जाते हैं तो उसको रूम में बच्चे हमारे साथ आ जाएंगे, एक बेड पे, दूसरे बेड पे, उस बेड पे भी 3 आदमी सो सकते हैं। तो अच्छी तरीके से सेटिंग हो गई है मेरी इस कमरे की भी। तो चले अब मैं छोड़ती हूँ सारा कमेंट पे। मुझे अगर कमेंट आए ये चीज़ ये नहीं अच्छी लग रही तो फिर इस बेड को जो है ना मुझे उठाना पड़ेगा, वो तो मेरी मजबूरी है। अच्छा भी लग रहा है, साइड पे है, वो तो मैं नहीं उठाऊंगी। पहले थोड़ा सा लग रहा था अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप जो सेटिंग भी है ना, सफाई भी है, अच्छा लग रहा है।
मुझे तो अच्छा लग रहा है। बस अभी मैंने ये सेटिंग कर दी है, देखिए। इसका एक बेनिफिट ये है कि रात को आप भी वहीं सो सकती हैं। ज्यादा जरूरी मुझे जन्नत के बाबा ने इसलिए रखने के लिए बुलाया है क्योंकि मेरी भी कमर में अक्सर दर्द रहता है, तो मैं खड़ी होती हूँ या दूसरी चारपाई पे मैं भी बैठती हूँ, लेटती हूँ, इससे बेड पे भी मैं ना सुबह मेरी कमर में बहुत ज्यादा दर्द होते हैं। गद्दा पहले ही बैठा हुआ है, वो तो बिस्तर रख के उठाया हुआ है। तो इसलिए वजह से जन्नत के बाबा बोल रहे ये जो है ना ये गधा ये सही है, डॉक्टर साहब ने बोला है। और मेरी एक बहन है कराची में, उनको मोरों की तकलीफ वगैरह रहती है, तो वो उस टाइम पे गद्दा तो यूज नहीं करती थी, वो जमीन पे कहती है, मुझे डॉक्टर बोलते हैं मुश्किल हो जाता है। जमीन पे वो सोती थी, कहती है कि मुझे मोरों की तकलीफ, अल्लाह ना करे अभी तक मुझे डॉक्टर ने ये तो नहीं बताया, लेकिन कमर की तकलीफ की वजह से ये है ना कि ये मैं कहती हूँ कि ये जो है ना ये जन्नत के बाबा बोले आप इस पे सोया करो, तो मैं बोला चले ये लगा लेती हूँ मैं अपने लिए, यहाँ पे मैं भी सो जाया करूंगी, वो उस बेड पे जो जन्नत जो है ना इस बेड पे। चलिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, बड़ा करम है, कुछ मेरी बहनों की ये वजह से ये सारी मामलात जो है ना मुझे मिले हैं। अल्लाह पाक ने वसीला बनाया भी, वरना हमारी इतनी औकात नहीं थी। ये पता नहीं आपके पास माइक नहीं है? आप बता हाँ दें, जी, तो वो जन्नत के बाबा ये कह रहे हैं कि अल्लाह पाक ने अपनी फजल किया है। जन्नत के बाबा ये बोल रहे हैं कि जी अल्लाह ताला ने अपने फजल और करम से ये अता किया हमें सब कुछ, तो कुछ जो है ना लोग हमारे लिए वसीला बन के आए हैं, तो वाकई जी ये हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें जो है ना हमारी औकात वो वसीले से ही हमें अल्लाह ताला के वसीले से मिली है, अल्लाह ताला के करम से और अल्लाह ताला के फजल से मिली हैं। तो मेरी काफ़ी बहनों ने जो है ना मुझे सपोर्ट किया, जो हर चीज़ में, जिस तरह मैंने आपको बताया ये बेड मेरे गिफ्ट मुझे मिले हुए हैं, इसी तरह जो टेबल कुर्सियाँ हैं वो मुझे गिफ्ट मिली हुई हैं, ना हम झूठ बोलते हैं ना हमें बोलने की ज़रूरत है, कुछ हमें ये मशीन है ये गिफ्ट मिली हुई है। तो देखिए ये अल्लाह ताला की तरफ से हमें गिफ्ट जो मेरे वसीले और वो बने हैं वो मेरी बहनों के वो हैं, जो घर है वो आप लोगों के सामने हम लोगों ने किया है। तो अल्लाह ताला मेरी हमारी ये दुआ है, अल्लाह ताला उन जितनी भी जो जो हमारे वसीला बन के आए हैं, अल्लाह ताला उनको दुख तकलीफ परेशानी मुसीबतों से दूर रखे, अल्लाह ताला उनको अपने खजानों में से अता करे, हम तो बेहिसाब अता करे, हमारी तो दुआ है कोई दुख ना दिखाए। दोनों जान की खुशियां उनको दे। ये हम तो ये बैठ के यहाँ आप लोगों के सामने करते हैं, लेकिन अक्सर हम दोनों मियाँ बीवी बैठते हैं, हमारे बच्चे हम नहीं उनके सामने, वो भी उनको भी पता है, लेकिन अब अक्सर हमेशा हमारी दुआओं में, हमारे दिल में है उनके लिए इज्जत, और जो हमको यूट्यूब पे इज्जत देते हैं वो भी हमेशा हमारी दुआओं में, उनके लिए भी हमारे दिल में बड़ा नरम गोश है। तो ये छत पे बैठते हैं तो अक्सर हम दोनों आपस में बातें करते रहते हैं और यही दुआ करते हैं उनके लिए। चलिए जी, आज ये मेरी मसरूफियात थी आप लोगों के साथ जो मैंने शेयर की है, तो टाइम काफ़ी हो गया, तो मैं आज का व्लॉग भी यहीं पे एंड करती हूँ। मेरी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी दुआ के साथ जा रहे हैं, खुश रहें बाद में। अल्लाह ताला आपको और हमें अपनी ज़ुबान में रखें। हमें दीजिए इजाज़त जी, अल्लाह हाफिज़।